नमस्कार मित्रों, ये हमारा इंडियन एनालॉग रेडियो का नया वर्सन जिसमें एक दो चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। आज ही ये रेडियो डिलीवर हुआ है मुझे इंडिया पोस्ट से और एक्सपेरिमेंट 091 चैनल के द्वारा ये प्राप्त हुआ है मुझे। इसे चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें रेडियो कैसा है और एक्सपेरिमेंट 091 ने इसमें क्या सुधार किया है, क्या नया चीज़ ऐड किया है। चलते हैं ओपन करने के लिए दोस्तों इसे। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों आपको जब ये मिलेगा तो इस तरह के एक डब्बे में मिलेगा और ये फुल्ली नया है। यहाँ से देखिए स्टिकर लगा हुआ है, फुल्ली नया है ये। और हम इसे करते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, इसमें सोनी की आईसी लगी हुई है, लिखा हुआ है सोनी का टेक्नोलॉजी। और चलिए इसे निकालते हैं इससे। ये दो नया चीज़ दिया हुआ है इस रेडियो के साथ, तो इसे हम लोग निकालते हैं। ओके, और डब्बे में कुछ नहीं है, ये पैकिंग के लिए दी गई थी जो वो है। और यहाँ चिपकाया हुआ है ये प्लास्टिक, तो उसे अलग करता हूँ और देखते हैं हम लोग कि ये कैसा और क्या काम करता है। आहा, वेरी नाइस। रेडियो का लुक वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ये ऑन ऑफ स्विच है इसका, ये ट्यूनिंग व्हील। और इधर साइड में एक्सटर्नल एंटीना लगाने के लिए जैक दिया गया है। ओके, बैक में बैटरी सेक्शन जिसमें बैटरी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन यहाँ आप देखिए दोस्तों एक रिचार्जेबल बैटरी यहाँ दी गई है और यहाँ से आप उसे पोर्ट दिया गया है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं अपने किसी एडाप्टर के द्वारा जो आपके मोबाइल के लिए आता है। 0.5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक का वो होना चाहिए। और यहाँ पे जो बैक में दिया गया है ये एंटीना है, एंटीना काफ़ी अच्छा है, एरियल, और बड़ा भी है दोस्तों पिछली बार की तुलना में, ये काफ़ी बड़ा भी है। ये देखिए। तो मित्रों ये काफ़ी खूबसूरत सा मॉडल बनाया है नया वाला, जिसका यहाँ पे यदि हम मॉडल नंबर देखें तो T921 जूनियर वर्ल्ड रिसीवर है। और ये जो स्विच व्हील जो दी गई है स्टार्टिंग की, ये काफ़ी अच्छी है। और साथ में इन्होंने दिया है अभी से इन्वेस्टमेंट, ये वाली ट्यूनिंग इंडिकेटर लाइट। तो अपनी सोच को मोड़ो। ये एक स्टेशन पे पहले से, जहाँ पे इसका कांटा है वहाँ पहले से ट्यून है, ये फाइनेंस जो इसके परीक्षण के दौरान ट्यून किया गया होगा। और चीतों के लिए भी खतरनाक। ये देखिए, ये ट्यूनिंग लाइट है दोस्तों। तो इधर से शुरू होता है 88 से और इधर 108 की तरफ FM पे जा रहा है ये। और यहाँ पे इसका बैंड स्विच है दोस्तों, FM, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स। मीडियम बीच में है। और साथ में इसके जो दी गई हैं ये दो कोड दी गई हैं जो इसे एक्सटर्नल एंटीना से जोड़ने के काम में आएगा दोस्तों। ये वाली कोड इसमें लगेगी, यहाँ पे वायर लगा के एक्सटर्नल एंटीना का ये वाली कोड जो है इसमें इन करना होगा। ये काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है दोस्तों कि दूर के स्टेशन को पकड़ सके। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक्सटर्नल एंटीना का सुविधा अभी फ़िलहाल नहीं है, उसे मैं लगा के इसके साथ में अलग से प्रदर्शन में इसका दिखाऊंगा। फ़िलहाल विदाउट एक्सटर्नल एंटीना आप इसके प्रदर्शन को देखिए। ये ट्यूनिंग लाइट देखिए जली। हम लोग किनारे से, यहाँ से सबसे साइड से 88 की तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से एक प्लास्टिक की स्टिकर लगी है जिसे आप हटा सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ इसे, और चलते हैं यहाँ से। बीमारियों की जड़ पर काम करते हैं पूरे बात। पहला स्टेशन, पहला स्टेशन जो हमें मिला था दोस्तों वो है 91.1 मेगाहर्ट्ज़ पे रेडियो सिटी जमशेदपुर। और अभी जो स्टेशन ट्यून किया है
यहाँ देखिए ट्यूनिंग लाइट जल रही है, अच्छा से कैच किया है ये जो स्टेशन है 91.9 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो सिटी रांची। रांची यहाँ से 125 से 150 किलोमीटर दूर है दोस्तों। आगे चलते हैं। रिजल्ट फैक्ट्री के नाम से सर्वाधिक विश्वसनीय संस्थान गोल्ड इंस्टीट्यूट, जहां साधारण छात्र भी पाते हैं। 92.7 मेगाहर्ट्ज पे ये बिग एफएम है दोस्तों। आगे चलते हैं। होते हैं गोल्ड इंस्टीट्यूट के गोल्ड। सब सही होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल लो ना। नौकरी 93.5 मेगाहर्ट्ज पे ये रेड एफएम है दोस्तों। तब आगे चलते हैं दोस्तों। 100.8 मेगाहर्ट्ज पे ये विविध भारती का जमशेदपुर है। साउंड क्वालिटी आप ध्यान देंगे दोस्तों, कितना साफ, कितना क्लियर और ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी के साथ है। यदि फुल करूं तो डिस्टॉर्शन होगा क्या? नो डिस्टॉर्शन दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, फट नहीं रहा है आवाज़। आगे चलते हैं दोस्तों। आकाशवाणी चाईबासा 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। आज नहीं कि मन सकाश है। 102.4 मेगाहर्ट्ज पे ये आकाशवाणी का जमशेदपुर है। माता सीता गर्भाभ्याम तथा किंतु सा आत्महत्यां न कृतवती सा सवयस्य। आगे चलते हैं दोस्तों। रूपेण गृहीत्वा 103.3 मेगाहर्ट्ज विविध भारती रांची। इसके ऊपर का भी कोई कोर्स है। चलिए आगे चलते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर एस टाइप मोड़ फुटबॉल मैदान के बगल में 104.8 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो धूम है। 08 अपने घर के हर कोने को समर्स में कूल रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। रेडियो ऑरेंज 106.4 अभी क्लियर नहीं आ रहा है दोस्तों, रात को हो सकता है क्लियर आए, और एक्सटर्नल एंटीना के लगा देने के बाद तो बिल्कुल क्लियर आएगा दोस्तों। एक्सटर्नल एंटीना पे इसका प्रदर्शन हम लोग बाद में देखेंगे एक बार। बिना एक्सटर्नल एंटीना के भी ये इतने सारे स्टेशन पकड़ रहा है दोस्तों, तो ये काबिले तारीफ वाली बात है। निस्संदेह इस रेडियो का रिसेप्शन एफएम पे काफ़ी तगड़ा है। तो चलते हैं हम लोग अब मीडियम वेव्स की तरफ। मीडियम वेव्स पे ये कैसा प्रदर्शन करता है, उसके लिए करते हैं एरियल को बंद, क्योंकि उससे डिस्टॉर्शन होता है दोस्तों। हमने बैंड को कर लिया है, बैंड स्विच को मीडियम वेव पे, और करते हैं इसे ऑन। वेरी नाइस। आवाज़ देखिए, रिसेप्शन देखिए। अभी वक्त हो रहा है 8 बजे के आसपास, संध्याकालीन 8 बजे। विश्व भर का मानिसहरूको स्वास्थ्य र कल्याणमा वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रदर्शन मीडियम वेव्स पे। आगे चलते हैं दोस्तों। पानी बांधी रखिदेले टाइम निर्दिष्ट भाव बढ़ी जाए एवं সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে সেই তালিকা জমা করছে না। কি পরিবার অর্থের বিনিময়ে I am learning how to count to 100. It's your first day. अगर
आकाशवाणी रांची 549 किलो हर्ट्ज पे। लेवल में भी जा सकते हैं। बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं या हायर एजुकेशन कर सकते हैं। Unknown to each other, we are both letting the other win. I cover your ears and sing you a song when the real world starts to get scary. You are sipping smiley faces and try to save me. And when the guys come for you, I stand tall in your defense. I believe you have little idea. 621 किलो हर्ट्ज पे अब देखते हैं शॉर्ट वेव पे इसका प्रदर्शन कैसा है। तो बैंड को करते हैं सबसे साइड में शॉर्ट वेव पे, एंटीना को ओपन करते हैं और देखते हैं इसका प्रदर्शन शॉर्ट वेव पे कैसा है। इसे कर लेते हैं किनारे। ये 60 मीटर बैंड की तरफ है और यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। प्योर एनालॉग रेडियो है, इसलिए थोड़ी खड़खड़ाहट होगी दोस्तों। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है इसका रिसेप्शन। जो गाने जो प्रतिभाषो চার্টে সেরা নতুন সঙ্গীত প্রযোজকের পুরস্কার बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों। इंडियन एनालॉग रेडियो के एक्सपेरिमेंट 091 चैनल के द्वारा जो पहले मुझे ब्लैक वाला सेट भेजा गया था, तो उसमें थोड़ी सरसराहट खड़खड़ाहट थी, शॉर्ट वेव पे थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, बट इसमें मैं किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। हर बैंड पे इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। हम लोग अब लास्ट पहुंच गए। खूबियों की बात कहूं तो इसमें इसके रिसेप्शन काफ़ी अच्छे हैं, तीनों ही बैंड पे मुझे पसंद आए। और ये ट्यूनिंग इंडिकेटर आपको बताएगा कि आपका स्टेशन सही से ट्यून हुआ है या नहीं हुआ है। आवाज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत लाउड आवाज़ है, उतने लाउड को करने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। एक्सटर्नल एंटीना का सॉकेट दिया हुआ है, डेट इज़ वेरी नाइस और बहुत अच्छा है ये। दूर के स्टेशन को कैच करने के लिए शॉर्ट वेव्स की बात हो या एफएम की बात हो तो ये काफ़ी काम करेगा दोस्तों। लंबा एरियल है, मजबूत एरियल है, डेट इज़ वेरी बेनिफिशियल। की बात करें तो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी कमी है, बट कीमत के हिसाब से डेट इज़ वैल्यू फॉर मनी है। और आप इसे कहाँ से ले सकते हैं? एक्सपेरिमेंट 091 चैनल है, आप उनको संपर्क कीजिए यूट्यूब पे, वहाँ पे इनका व्हाट्सएप नंबर है, उनसे बात कीजिए, व्हाट्सएप से चैट कीजिए और आप ये मॉडल वहाँ से मंगवा सकते हैं। कीमत की बात ये 950 के आसपास में आपको वहाँ से मिलेगा, बाकी बातें आप वहाँ से कर सकते हैं, कैसे कहाँ कब मंगवाना है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रेडियो है, इंडियन एनालॉग रेडियो है। पिछले रेडियोज़ की तुलना में इसका प्रदर्शन मुझे काफ़ी बेहतर लगा और तीनों ही बैंड पर मुझे बेहतर लगा। मैं इसे 10 में से 8 मार्क्स दूंगा प्रदर्शन के लिए। और एक्सटर्नल एंटीना के लिए बात यदि मैं करूं तो एक्सटर्नल एंटीना को मैं ऐड करके जोड़ के दिखाऊंगा, तो इसके प्रदर्शन की बात करूंगा। अब समय आ गया है
कि एक्सटर्नल एंटीना पे इस रेडियो के रिसेप्शन को हम लोग चेक करें। रिसेप्शन को एक्सटर्नल एंटीना पर चेक करने के लिए हम लोग केवल वीक फ्रीक्वेंसी वाले स्टेशन को ही चुनेंगे और उसके लिए एक्सपेरिमेंट 091 चैनल के द्वारा जो भेजा गया है रेडियो, उसके साथ ये कोड भेजा गया है जो यहाँ पे लगेगा और मैंने इसे तार में इस तरह से फिट कर लिया है। एक स्क्रू है जो आपको दिख रहा होगा, इस स्क्रू से आपको उस तार को कस लेना है। कोई भी इलेक्ट्रिक वायर जो जितना ज़्यादा मोटा होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। पतले तार के साथ, पतले वायर के साथ ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो कम से कम आपको 4 mm का वायर एंटीना के लिए लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल एंटीना के लिए, और जितनी ऊंचाई तक आप उसे ले जाएंगे तार के दूसरे सिरे को, उतना ही अच्छा रिसेप्शन आपको मिलेगा। तो हमने ट्यून किया हुआ है रांची के रेडियो सिटी को जो 91.9 मेगाहर्ट्ज पे आता है। उसके रिसेप्शन को आप बिना एंटीना के सुने। मैं रेडियो स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने इसका ये जो एंटीना आया है, एरियल आया है, मैंने उसे निकाला भी नहीं है, फिर भी ये रांची के रेडियो सिटी को, जो कि काफ़ी वीक फ्रीक्वेंसी होता है, उसे थोड़ा थोड़ा कैच कर रहा है और उसे आप देखेंगे अब इस एक्सटर्नल वायर की सहायता से कितना अच्छा कैच करता है। पहले आप सुने बिना एक्सटर्नल वायर के इसकी आवाज़। अब मैं लगाने जा रहा हूं इस वायर को। गोल्ड इंस्टीट्यूट, जहां साधारण छात्र भी पाते हैं असाधारण सफलता। गोल्ड समझता है झारखंड के छात्रों। आवाज में कितनी ज्यादा परिवर्तन आ गई दोस्तों, फिर से देखिए, मैं इसे निकाल रहा हूँ। में मुश्किलें हो रही है, नोवा आईवीएफ के एक्सपर्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट से फ्री कंसल्टेशन। तो ये था 91.9 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो सिटी रांची। अब चलते हैं दूसरे फ्रीक्वेंसी पे जो एक वीक फ्रीक्वेंसी है, रेडियो चाईबासा। ये जमशेदपुर का विविध भारती है, 100.8 मेगाहर्ट्ज पे ये प्रसारित होता है और रेडियो चाईबासा 101.7 मेगाहर्ट्ज पे प्रसारित होता है। तो इसके पास ही उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसे सर्च करते हैं और उस पे एक्सटर्नल एंटीना के प्रभाव को देखें। ये देखिए, ये 101.7 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो चाईबासा है और एक्सटर्नल एंटीना के लगाने के बाद इसके रिसेप्शन में क्या सुधार होता है अभी हम लोग देखेंगे। ये एक्सटर्नल एंटीना, ये देखिए, अब इस पे हम लोग ये वायर लगा के देखेंगे एक्सटर्नल एंटीना को। तो काफी सुधार हुआ दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे वीक फ्रीक्वेंसी की तरफ। मेट्रो 103.3 मेगाहर्ट्ज पे रांची का विविध भारती प्रसारण आता है जो काफी वीक फ्रीक्वेंसी होता है। अभी बिना एक्सटर्नल एंटीना के आवाज को सुनिए, काफी सनसनाहट है, नेग्लिजिबल आवाज है। एक्सटर्नल एंटीना लगाने के बाद इसकी आवाज को सुनेंगे। शालीमार फिल्म का गाना दे रहा है, हम बेवफा। मैं एक बात दिखा दूं कि मैंने एंटीना को, एक्सटर्नल एंटीना का जो वायर है उसे कहीं बाहर नहीं लगाया है, ये हमारे रूम में ही ऊपर यहां पे लगा हुआ है दोस्तों। यदि हम इसे बाहर ऊंचे में लगा देते हैं तो इसके रिसेप्शन में काफी सुधार आएगा, रेडियो के रिसेप्शन में। चलिए और देखते हैं एक वीक फ्रीक्वेंसी 106.4 मेगाहर्ट्ज पे, वो रेडियो ऑरेंज है जो रांची से प्रसारित होता है। तो उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग सर्च करेंगे और देखेंगे कि उसके रिसेप्शन में कितना सुधार आता है एक्सटर्नल एंटीना के द्वारा। ये रेडियो धूम है 104.8 पे। इससे आगे चलते हैं 106.4 हमें जाना है। ऐसे देखिए दोस्तों, पता नहीं चल रहा है, सनसनाहट की आवाज आ रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्सटर्नल एंटीना लगाने के बाद उसे सर्च करते हैं। ये देखिए, एक्सटर्नल एंटीना मैं लगा रहा हूं, ये देखिए,
दोस्तों, एक्सटर्नल एंटीना का बहुत ही बेहतरीन प्रभाव है और आप इससे दूर के स्टेशन भी इस रेडियो पे सुन सकते। अब बात इसके कीमत की, तो एक्सपेरिमेंट 091 चैनल से मुझे ये 950 रुपीज़ में ही मिला है। उन्होंने कीमत अभी पुराने रेडियो की ही कीमत रखी है, जबकि सुविधाओं के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी है। एक्सटर्नल एंटीना का इसमें कोड वगैरह लगा दिया है, पोर्ट लगा दिया है और इसके साथ साथ ट्यूनिंग लाइट की भी सुविधा दी है। रिसेप्शन में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है, मैंने दिखाया। इसके FM मीडियम और शॉर्ट पे काफ़ी अच्छे रिसेप्शन इसने दिए और इसके साथ साथ उन्होंने ये वाला कोड, ये जो ब्लैक कोड आप देख रहे हैं, ये वो फ्री में दे रहे हैं अभी 950 रुपये में, और बाद की कीमत का मुझे पता नहीं है, बट फिलहाल आपको 950 रुपये में मिल जाएगा। बाकी आप उनसे बात कर सकते हैं पर्सनली। आपको YouTube के एक्सपेरिमेंट 091 चैनल पे जाना होगा, वहाँ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर से व्हाट्सएप पे चैट करके या कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, साथ बने रहने के लिए। इस तरह से आपने एक्सटर्नल एंटीना पे इस रेडियो के बेहतरीन प्रभाव को देखा और एक्सटर्नल एंटीना का क्या इफेक्ट होता है वो भी आपने देखा। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वायर जितना मोटा हो ये वाला, उतना अच्छा काम करेगा। वायर जितनी ऊंचाई तक आप ले जाएंगे उतना अच्छा। शुभरात्रि, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।